जी से? नफरत है गांधी जी से? अरे नफरत है गांधी जी से अच्छा ये बताओ, नफरत है गांधी जी से? जेब में नोट पड़ा फेंक दो और चलाना मत, नोटों पे गांधी है, फेंक दो। तुम्हारे घर नहीं चलता बिना गांधी के, बात कर रहे हो। और एक बात बताऊं, कौन था नाथूराम गोडसे? वो व्यक्ति जिसके घर में 3 लड़के मर गए हों, उसकी माँ ने चौथा लड़का लड़की बना के रखा, नाक में नथनी बना के। नाथूराम किसी अंग्रेज को एक ढेला नहीं मारा, एक पत्थर नहीं मारा, ठीक? और क्यों है? किस अंग्रेज को पत्थर मारा? 1 मिनट। चंद्रबोस ने मारा, चंद्रशेखर आजाद ने मारा, भगत सिंह ने मारा और नाथूराम गोडसे ने अंग्रेज के चेले को मारा। आजाद भारत का 80 साल के बूढ़े को नाथूराम गोली मार दिया। कौन बड़ा सा काम करे? किसी अंग्रेज को उसने किसी मारा? नहीं मारा। एक 80 साल के बूढ़े को तुम गोली मारते हो? अरे यार तुम, हाँ? गांधी कौन थे? अंग्रेजी थे। हाँ ये देखो भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है? मतलब पूरी क्या कह रहा हूं, अंग्रेज की पैराग जब बेंचो अंग्रेज सब अय्यासी अंग्रेजियां मिल रही हैं। कुछ नया जानने को मिला, कह रहे हैं क्या? पता है गलती जब इनका एजुकेशन नहीं होंगे, ये स्कूल नहीं गए होंगे, गलती इनकी नहीं है। पूरी दुनिया गांधी को पूछती है, गांधी को गाली देने आए, ठीक है? पूरी दुनिया में, ठीक है? तुम जैसों के चक्कर में देश बर्बाद हुआ भाई, तुम जैसों के चक्कर में। पहले गुलाम था तो भी तुम्हारी मानसिकता थी, और आज गुलाम होगा ना तो भी तुम्हारी मानसिकता उत्तरदायी होगी। तुम जैसे लोगों की वजह से अंग्रेज गुलाम हुआ देश। गांधी एक बात बताऊं, गांधी का देश है, इतना बोलने के बाद तुम बच रहे हो। गोडसे का देश होता कोई गोली मार देता तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो तुम? इतना दिया है कि आज की सरकार है, तुमने इस देश को, ऐसे लोग बात कर रहे हैं, इनके पीएस खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। इतना दिया 565 रियासतें। एक मिनट, देश वंदे मातरम भी आता तुम्हें? वंदे मातरम मुझे आता है जितना मेरे से। पहले रुक, सुना, हमने इस देश को दिया है ना 565 रियासतें। वंदे मातरम की कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। 565 रियासतें दी हैं हमने, देखो 5 काम दिए हैं। तुम्हारे कैमरे पर रजवाड़े आए हैं, स्वागत करो उनका बोलो से, ठीक है? भैया वंदे मातरम की 4 लाइनें तुम्हें याद नहीं होंगी, ठीक है? तुम्हें याद है, मैं तो बोल ही दूंगा। मैंने तुमसे पूछी है, मुझे याद है तो सुना दो 4 लाइनें। सुनाऊंगा हैं? किसी को सुना दो, मैं चल कान बंद कर लेता हूँ। अरे किसी को सुना दो, तुम्हें याद ही ना है, इन्हें याद ही नहीं है, इन्हें याद ही नहीं है। ये देशभक्ति का प्रमाण बांटते फिरते हैं। गांधी जिनके लिए गांधी विलन होंगे वो देशभक्त होगा क्या? भाई जिनको गांधी को नहीं जानता, पूरी दुनिया कह रही है महात्मा गांधी जिंदाबाद। हमारे देश में गोबर भक्त मौजूद है, महात्मा गांधी में होता है, ठीक है? क्या होता है राष्ट्र? क्या होता है राष्ट्र? राष्ट्रपिता कौन होता है ये बताइए अब। राष्ट्रपिता, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्रपिता उनको संविधान ने घोषित किया। संविधान में कोई प्रूफ है उनका? क्या राष्ट्रपिता संविधान में लिखा? कहीं देखा तुमने? कहाँ है बताइए? राष्ट्र क्या होता है ये तो बता दो। अरे राष्ट्र से कहा जाता है? वही बताऊंगा, तुम्हें राष्ट्र भी पता है? तो पहले आप राष्ट्रपिता बताइए किसको कहा जाता है? पहले मैं बताऊं? अरे भाई बता दूंगा तो सुन नहीं पाएगा तू, ठीक है? अरे ठीक है, तुम्हें बना दे राष्ट्रपिता। अरे यार क्यों, क्या इतनी परेशानी है आपको गांधी जी से? राजनीति से परेशानी मुझे नहीं है, जो राजनीति चल रही देखिए जो चल रही है राजनीति। क्या हो रहा है इनका, हिंदू मुस्लिम का वो चल नहीं पा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में भाईचारे को लड़ाते हैं, इनका वो चल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम। मंदिर का, उनका मुस्लिम का, बेचारा इनके दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है आदमी, दोस्त सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं जिस दिन पे कपड़े और दिल से नंगा और कुछ नहीं, ठीक है? इन्हें राष्ट्र का रानी पता और ये राष्ट्रपिता की उपाधि बताएंगे। अगर इन्हें राष्ट्रपिता होता तो इन्हें राष्ट्रपिता भी पता होता कि राष्ट्रपिता, ये कह रहे सोए थे क्या? इन्हें ये नहीं पता राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपिता की उपाधि। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, तुम्हें पता नहीं हो तो। महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। और राष्ट्र क्या होते है पता है? राष्ट्र किसे कहते हैं पता है? 5 काम बताओगे तुम? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। बताओ राष्ट्र क्या होता है पहले वो समझ लो। राष्ट्र होने की शर्त है कि जमीन का एक टुकड़ा हो। राष्ट्र होने की दूसरी शर्त है कि उसकी अपनी एक आर्मी हो। राष्ट्र होने की तीसरी शर्त है कि उसकी अपनी जनता हो। और राष्ट्र होने की चौथी शर्त है कि उसके पास अपना ध्वज हो। और राष्ट्र एक भावना का नाम है, एक भावना का नाम। और उसको भावनात्मक रूप में कि राष्ट्रपिता की उपाधि दी, किसी का हस्बैंड होने की उपाधि नहीं दी। राष्ट्रपति भी होता है हमारे देश में। राष्ट्रपति का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? राष्ट्रपति का मतलब समझते हो? क्या भारत माँ के हस्बैंड है वो राष्ट्रपति है? तो यार गजब बात करते हो। एक भावना है वो, ठीक है? राष्ट्रपिता। जब तुम्हें राष्ट्र नहीं पता, तुम्हें राष्ट्र नहीं पता, तुम्हें वंदे मातरम नहीं पता, देश के बारे में कुछ नहीं पता, कहा हो तुम महात्मा गांधी को? पहले पढ़ो देश क्या है, पहले देश के बारे में पढ़ो। राहुल गांधी गए बाढ़ में, ठीक है? देश बताओ। अब ये रामपुर आ गए,
अब ये राम पर आ गए। जब इनकी दाल, जब ये देशभक्ति पे बिछड़ गए तो राम भक्ति पे आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इनके पास, 2-3 हैं और सिर्फ बोलने को है, पता कुछ नहीं है। वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं 500 में, ठीक, 500 में मोदी भक्त 500 में, ठीक है। नॉलेज नहीं है, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चला लो 500 में, ठीक, और कुछ नहीं। पढ़ना नहीं आता, फेसबुक पे पढ़ कर आ जाओ 500 में, और कुछ नहीं। फोन करेंगे वापस भागेंगे भी है, और कुछ नहीं। रास्ता पीछे भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी इस बार कह रहे हैं 400 पार हो पाएगा? एकदम हो पाएगा, 400 पार एकदम होगा ही। वो तो मोदी मोदी जी 400 पार, मोदी जी वो जानते हैं कि 400 पार, ठीक है। हाँ, वो 400 पार कहाँ जाएंगे वही जानते हैं। 400 कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ, 400 पार है संसद से बाहर जाएंगे वो, ठीक है। हाँ, 400 पार। अच्छा, वो कह रहे हैं इस बार युवाओं के अफसर 400 पार होंगे, क्या लग रहा हो पाएगा? कौन सा युवा बताइए, किस युवा की बात कर रही है? जिस युवा को नौकरी मांगने पर उनको ऊपर लाठी बरसाई जाती है, उस युवा से आप प्रेरित कर रही है। जिस बहनों बेटियों की इज्जत की रखवाली उसकी बात कर रही है। मोदी जी का एक नारा है, आप सुनी नहीं है, वोट लेने से पहले बेटी बचाओ और जीतने के बाद बेटी को जलाओ, ये इनका नारा है, ठीक है। कहाँ बेटी जलाई जा रही है? कहाँ बेटी जलाई जला रही है? मैं बता रहा हूँ, हाथरस में अपने पढ़ी कांड, हाथरस में एक दलित महिला को बेटी को जला दिया गया। अरे देखो फालतू बात, एक छोटा सा एक पकड़ लिया है, उसी में लग रहा है युवाओं के लिए काम हो रहा है। हाँ, युवाओं के लिए हो रहा है। जो पढ़ेगा मेहनत करेगा उसको नौकरी मिलेगी, और जो रोजगार नहीं नहीं, रोजगार कितना रोजगार, तो कहाँ रोजगार नहीं है? यूपी पुलिस रोजगार, एसएससी का रोजगार, सीजीएल का रोजगार, यूपीपीएससी का रोजगार, कितने रोजगार। जब आप पढ़ोगे तब तो आपको रोजगार मिलेगा। आपको तो घर बैठे हमें रोजगार चाहिए तो हम नहीं दे पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि पुरानी सरकार की तरह हमारे पापा मुंबई में काम कर रहे हैं, लाख 8 लाख दे दे हमको कि नौकरियां भर्ती नहीं निकल रही सरकारी। हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं निकल रही है? कौन नौकरी नहीं फिर आई? एसएससी की तैयारी करो भाई, यूपी पुलिस की अभी निकली है, जल्द सीजीएल की करो। जब पढ़ोगे तब तो नौकरी आपको मिलेगी। अब ये कह दो कि घर बैठे नौकरी में, भाई मेहनत करनी बड़ी कंपटीशन है। ये नहीं है कि हम थोड़ा सा पढ़े हमको नौकरी मिल गई, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, ये पक्की बात है। अब बात ये रही हिंदू मुस्लिम फालतू। ये 30 लाख पदे कैसे खाली हैं? जो बोल रहा है भरे जाएगा, राहुल गांधी कह रहे कि हमें 30 लाख पदे भरे। अब उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन यह जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिल रही है, रोजगार है। ग्रेजुएट बैठे हैं जिनको नहीं मिल रहा है रोजगार। अच्छा, बैठे रहोगे तो रोजगार किसको? आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा मैडम। अगर आप बैठे रहोगे तो आपका भी न्यूज चैनल नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि स्किल्ड होगा, पढ़ेगा लिखेंगे, तो कितने इंजीनियर्स हैं ग्रेजुएट होके स्किल्ड हैं, तो क्यों नहीं पढ़ा लिखा है वो मैडम बैठा नहीं है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, सरकार ने ठेका लिया कि आप विदेश जाओ, अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, रसिया जाओ, चाइना जाओ। ये सरकार से पूछी जनसंख्या जनता बढ़ा रही है क्या? काफी नौकरी दी गई, अब की बार 400 पार, और ये भाजपा सरकार 50 साल नहीं जाएगी। अच्छा लग रहा है मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, रोजगार के लिए? अरे वो कुछ नहीं करेगा, बकवास ही करेगा बस। जी, अब क्या लग रहा है, अब चुनाव नजदीक